वेलकम बैक। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं नोज, जिसमें कि हम 3 से 4 नोज फीमेल फिगर का ड्रॉ करके उसको बताएंगे कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, बेसिक शेप्स क्या होगा और उसकी प्रोसेस क्या होगी। तो हम कलर पेंसिल का यूज करेंगे। दो तीन फेस का हम नोज ड्रॉ करेंगे और 2-3 डिफरेंट कलर से। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने ये वाला फिगर चूज किया है, जो कि आप देख सकते हैं अभी जस्ट जो हमने दिखाया था। इसके नोज की ड्रॉ करने की बात करें तो कुछ बेसिक शेप्स होगा जो कि हम उसी का यूज करेंगे। जैसे कि इस फिगर में कुछ इस शेप का है। जैसे कि पहले हम आउटलाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमारा बेस का जो लाइन होगा, ये हमारी एक लाइन हो जाएगी और एक लाइन ये हमारा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये सर्कल है, नोज का जो नोज होल है वो इसी दोनों लाइन के बीच में ही है। और ये यहाँ आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक सर्कल है, तो उसी सर्कल को हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी बेसिक शेप्स हो जाएगी। आप गौर कर सकते हैं इसमें कि ये कुछ इस शेप में हमारा ऐसे दिया हुआ है। तो ये बेसिक शेप्स का यूज करके हम इजीली ड्रॉ कर। तो ये इसी होल की हमने बात की थी कि ये हमारा एक लाइन ये हो जाएगा और एक लाइन ये हो जाएगा। तो ये हमारी 2 लाइन हो जाएगी। ये हमारी होल इसी सर्कल, ये आप एज्यूम कर सकते हैं सर्कल के टाइप में दिया हुआ है। तो वो सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसी सर्कल के जस्ट स्टार्ट होने से एंड तक में एक हमारा ये होल दिया हुआ है। तो इस होल को भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी बेसिक्स हो जाएगी, जिसकी हेल्प से हम काफ़ी इजीली नोज को ड्रॉ कर सकते हैं। डार्क वाला एरिया डायरेक्ट ड्रॉ किया है, बट ये आप अगर गौर से देखें शेप में है, ये हमारा कंप्लीट डार्क है और ये लाइट डार्क है। तो इस चीज़ को भी आपको गौर करना होगा। यहाँ से फिर एक लाइन आती है जो कि ये सेकंड वाला जो नोज के साइड का जो पार्ट है। सामने से हम देखते हैं तो हमारा ये यहाँ से एक सर्कल और ये और एक ये 2 पार्ट में हमें दिख जाता है। बट अगर जैसे जैसे हम लेफ्ट और राइट मुड़ते जाते हैं, तो अगर इस साइड मूव करते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा ढकते जाएगा इस सर्कल की वजह से, और इस साइड मूव करेंगे तो इस साइड का हमारा सर्कल की वजह से ढकते जाएगा। तो ये हमारा इस साइड से कंप्लीट है। तो ये वाला पार्ट जो होगा लेफ्ट वाला ढक जाएगा, तो वो हमारा ये इस तरह से हमारा ये हो जाएगा और ये पार्ट हमारा कुछ ढकेगा, जिसमें कि यहाँ पे एक सर्कल भी दिया हुआ है। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये इतना और ये हमारा जाएगा। हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब इसकी ये बेसिक शेप्स हो जाएगी और ये यहाँ से है, आप इस तरह से इसे मिला सकते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। आप डार्क वाला जो एरिया, हम कौन कौन सा पार्ट डार्क कर लेते हैं तो वो बता दे रहे हैं आपको। ये वाला पार्ट हमारा डार्क हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये इतना पार्ट डार्क होगा। बाकी ये हमारी बेसिक शेप्स की हेल्प से हो जाएगी। और ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारी नोज की बेसिक शेप। अब आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि जैसे ये हमारा नोज के शेप में आ रहा है धीरे धीरे, और इसको हम 3D वैल्यू देंगे तो ये हमारा नोज हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कि इस साइड का जो लाइट की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट है, तो ये पार्ट हम लाइट छोड़ देंगे। और बाकी का जो पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन की वजह से 2 स्पॉट्स बन रहे हैं, ये हमने शेडिंग नहीं करना है। अब बाकी हम डार्क कर लेते हैं। नीचे वाली पार्ट तो ये कम्प्लीटली डार्क हो जाएगी, इसको हम डार्क कर लेते हैं। और बाकी ये इससे ज़्यादा है तो इस पर हम एक और लेयर ऐड कर देंगे, तो ये इससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये हमारी नोज़ की साइड हो गई, नोज़ का होल हो गया। और ये वाला पार्ट आप इसको डार्क कर सकते हैं। यही पार्ट हमारा डार्क है। ये साइड वाला भी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये एक 3D लुक आपको दिख रहा होगा, 3D में अचीव कर रहे हैं। ये हमारा डार्क है कंप्लीट, और ये वाला भी हमने थोड़ा थोड़ा डार्क रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डार्क है काफ़ी, तो इसको हम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मर्ज हो जाता है इस वाले शेडो के साथ। जैसे ही आप शेडो लाइट डार्क ऑब्जर्व करेंगे, काफ़ी इजी हो जाता है ड्रॉ करना वो चीज़। ये हो गई हमारी। और ये हमारा लाइट हो जाएगा।
अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा इसमें से मर्ज हो रहा है लाइट, और ये हमारी डार्क है, तो इसको भी हम काफ़ी डार्क कर देते हैं सिमिलर इसके, ये, और ये हमारा लाइट में है तो थोड़ा सा डार्क होगा बस। और शेडो की बात करें तो आप शेडो चाहे तो दे सकते हैं, वैसे हमने कंप्लीट तो नहीं बनाया है तो उतना शेडो अभी देना ज़रूरी नहीं है, बट 3D लुक के लिए आप शेडो का यूज कर सकते हैं। ये हमारी हो गई। अब ये तो हमारा लाइट में है, और इस साइड जो हमारा ये वाला एरिया है, आप यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं, ये वाला जो है थोड़ा सा लाइट में है, तो हल्का सा हम शेप में शेडो करेंगे, क्योंकि आप जब भी ऑब्जर्व करते हो तो हमारा नोज जो है सो ऊपर की तरफ अपवार्ड साइडेड होता है, तो हम ये अपवार्ड के साइड में करेंगे, तो ये इसी के डायरेक्शन में भी हम इसकी हैचिंग कर लेते हैं या स्केच आप कर सकते हैं, ताकि एकदम रियलिस्टिक अपवार्ड के डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हम करेंगे, तो एकदम रियलिस्टिक और लगेगा जैसे एक उभरा हुआ ऑन पेपर 3D में। और ये वाला हमारा लाइट में था, और इसको मर्ज कर देते हैं, ये फ्लैट हो जाता है। आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि जैसे ये उभरा हुआ है सरफेस पे। यहाँ आगे का जो पार्ट होगा, और ये पार्ट तो हमने ड्रॉ कर लिया, इसको अब मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम शार्प डार्क नहीं है, धीरे धीरे लाइट हो रही है, तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क है, और ये लाइट है, आप देख सकते हैं, ये लाइट है, ये लाइट और ये डार्क, और ये वाला हमारा थोड़ा सा डार्क है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। इस तरह से हम कंप्लीट कोई भी फिगर को इजीली ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कहाँ लाइट है कहाँ डार्क है, और उसी के हिसाब से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे पेंसिल पे। अब तो इजीली सब कुछ दिखने लगा, एकदम रियलिस्टिक सा। ये वाला थोड़ा सा आप यहाँ पे डार्क कर ले, ताकि ये नोज के शेप में आ जाएगा प्रॉपर। हमने काफ़ी ट्यूटोरियल भी बना रखा है कि फुल शेडिंग का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट बॉडी को गेस्चर से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारा आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, काफ़ी वीडियो है उसमें। ये डार्क एरिया हो जाएगा, तो आप इस यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे फ्लैट एरिया हो जाएगी सामने की नोज। और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा शेप में दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये नोज कम्प्लीटली रेडी हो गया है। और यहाँ से ये हमारा बाकी का एरिया होगा, बाकी का एरिया भी हम इजीली इन डीप और इन डेप्थ हम ड्रॉ करके बताएंगे, बट इसमें हमने बस नोज के पार्ट को कवर किया है, तो आप इजीली देख सकते हैं। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट। हम एक सेकंड फिगर की बात कर ले। हम बात करने वाले हैं इस तरह के नोज का, जो कि फ्रंट फेसिंग होगा। ये हमारी साइड फेसिंग थी, और फ्रंट फेसिंग हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके भी आप बेसिक शेप्स का भी यूज कर सकते हैं, या फिर लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने लाइन अगर ड्रॉ किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन हो जाएगी जो कि तीनों के एंड पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा, और एक लाइन होगी जो कि इसके और इसके पार्ट्स को टच करता हुआ निकलता है। तो ये हमारा एक लाइन हो जाएगा। तो पहले हम बेसिक 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक लाइन हो जाएगी जो कि नीचे के पार्ट्स को टच करेगी, और एक सेकंड लाइन होगा जो कि इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट को टच करेगा। ये हमारी हो गई दोनों लाइन। अब हम इसकी एक यहाँ पे देख सकते हैं, एक कंप्लीट सर्कल और 2 हाफ सर्कल है। तो ये जो सर्कल है आप देख सकते हैं, यहाँ इस लाइन के जस्ट ऊपर से क्रॉस किया, ये लाइन हमारा टच नहीं करता। तो इस लाइन से हमें कोई बहस नहीं है। इस लाइन के हल्के से पार्ट को बस कवर करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है आधा, वो नीचे वाले लाइंस को टच करेगा, तो वो हम यहाँ से
इसी के देख सकते हैं यहाँ पे जो एक जस्ट इमेजिन ये हमारा अगर सर्कल है तो इसके यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक हाफ में हमारा इस तरह से नोज का ये पार्ट हमारा हो जाएगा, जो कि इसके जस्ट नीचे से निकलता है। ये हमारी बेसिक हो जाएगी। अब इसकी हम बाकी की डिटेल कवर कर लेते हैं, जैसे कि सर्कल का ये लाइन हमारा कुछ इस तरह से यहाँ मैच करता है और यही इस लाइन को टच करते हुए एक इस तरह से बना लेता है। तो ये हमने ड्रॉ किया। अब आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये कंप्लीट एक लार्ज सर्कल है और छोटा सा सर्कल है। छोटा सर्कल ज़्यादा डार्क है और ये लाइट है। तो हमने अभी बस एक छोटा वाला सर्कल ड्रॉ किया था ये, और इसको हम और इस शेप में ये हमारा छोटा सर्कल हो गया, बड़ा सर्कल के टाइप का हो गया, और ये इस तरह से हम लाइन हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, ये एक छोटा सर्कल है और ये कुछ इस तरह से नीचे आके ये छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल के टाइप में हो जाता है। तो ये हमारी एक ये वाला पार्ट हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको देखना है, बाकी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसकी हम लाइट और शैडो को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं डार्क है, यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है और ये लाइट है। तो उसी के एवज में हम यहाँ पे ये वाला हमारा कंप्लीट रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट है, और ये आप इस तरह से जो कि हमारा इसके और इसके थोड़े से कम से पार्ट से होगा, और ये कुछ इस शेप में हमारा नोज तैयार हो जाएगा। अब इसकी हम डिटेलिंग कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला, तो पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह डार्क है, ये डार्क एरिया, और ये काफ़ी डार्क है और ये लाइट है, और ये हमारा इस तरह से लाइट होके इसके साथ यहाँ पे से डार्क बन जाता है। हाँ, तो ये हमने इस तरह से यहाँ पे हैचिंग करके कंप्लीट ड्रॉ कर लिया। ये वाला पार्ट हम बताए थे डार्क है, तो इसको हम ड्रॉ कर डार्क शेडिंग कर लेते हैं। और ये वाला भी जो कि इसके साथ मर्ज होता है, और यहाँ पे एक डार्क लाइन है और ये इस तरह से मिक्स हो जाता है। तो इसको हम डार्क कर लेंगे। ये वाला लाइन कर्व के चारों राउंड में मूव कर रहा है, तो आप इसको इस तरह से डार्क कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आप एक सिमिलर शेप में आ जाएगा आपका फिगर। जैसे कि ये हमने दे रहा धीरे धीरे, और ये फेस जैसे ये फिंगर ही है, तो हमने यहाँ पे ये फ्लैट है, ये साइड से राउंडेड है। तो हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये अपर लाइन के फॉर्म में ये फ्लैट, और इस तो और तीनों को जब मर्ज करेंगे तो एक सर्कल बन। जैसे इसमें भी हमने पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, और फिर इस डायरेक्शन में, तीनों को मर्ज कर दिया तो एक राउंडेड शेप में आ गया। इसी तरह हम यहाँ भी कर लेते हैं। ये हमारा डार्क हो जाता है धीरे धीरे, और बीच वाला जो एरिया है ये हमारा लाइट ही है। तो कुछ इस ट्रायंगल शेप में लाइट है। तो ये हो गई। इसको हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं। बाकी का जो पार्ट है हमने बताया था ना, ये वाला लाइन इस तरह मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसी को हम इस डायरेक्शन में भी कर लेते हैं, और यहाँ आके ये मिल जाता है। बाकी इस साइड भी सेम है, इस डायरेक्शन में करके यहाँ से हम मिला देते हैं। और ये वाला ऊपर वाला फ्लैट का जो है, अभी हमने फिंगर का एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह से इसको मर्ज कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये डार्क हो गई। हमने हल्का सा ज़्यादा प्रेशर यूज किया, ये डार्क हो गई। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर यूज किया और ये लाइट हो गई। अगर आप इसको एक राउंड और मूव कर देते इस शेप में तो और सर्कुलर फॉर्म में ये आ जाएगा। और ये थोड़ा सा डार्क है, वो आप डार्क कर सकते हैं। ये डार्क वाला एरिया। तो इसी तरह से आप बस आपको लाइट और शेड का ऑब्जर्वेशन अगर अच्छे से हो जाता तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा वो सर्कल था, उसी के बिहाफ पे हमने ये वाला सर्कल भी ड्रॉ किया था, और ये थोड़ा सा डार्क शेडेड है।
तो इसको हम कर देते हैं डार्क। अब आई थिंक आपको विजुअलाइज होने लगा होगा नोज शेप का। और ये वाला भी यहाँ पे ये काफ़ी डार्क है और ये लाइट है थोड़ा सा, ताकि एक प्रॉपर सर्कुलर शेप में आ सके। एक और हम नोज ड्रॉ करने वाले हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप मेरे साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये वाला जो एरिया है वो लाइट में है, तो पहले हमने छोड़ा नहीं था, तो बाद में हम हाईलाइट का यूज करके उसको ड्रॉ कर लिया। ये हमारी हो जाएगी डार्क और ये हमारा इस शेप में हो जाएगा, ये सर्कुलर हमारा नोज का अंदर का पार्ट हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट ड्रॉ हो गया। ये हमारी नोज हो गई। साइड से आप इसे 3D देने के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं ताकि एक सिमिलर सा लुक लगे। तो और ये हमारी कुछ फेशियल फीचर हो जाएगा जो कि साइड से फेस हमारा आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है, बाकी आप इसके ज़्यादा अगर इस साइड भी ड्रॉ करते हैं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस अभी हमने यहाँ पे तो वो हमने बता दिया आपको। आप इसको मर्ज कर सकते हैं थोड़ा सा और शेडिंग करके, ताकि ये वाला कुछ ज़्यादा फ्लैट नज़र ना आए और ज़्यादा उभरा हुआ भी नज़र ना आए। तो ये तो हमारी हो गई सेकंड। अब हम इसकी एक और फीचर की बात करेंगे। हम एक ये वाली फिगर की नोज हम ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ इस फैशन में है। तो ये हमने एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड की ड्रॉ की और एक मिड वाला है। तो ये हम इसमें भी आपको बता दे रहे हैं कि आप बात करें तो लाइन की बेसिक शेप्स की बात करें तो आपको एक ये लाइन नज़र आ रहा होगा जो कि ये वाली लोअर नोज के पार्ट्स को टच करता हुआ, और एक ये हमारी होल के अपर पार्ट को टच करता हुआ, और एक सर्कल नज़र आ रहा होगा। तो वो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे पहले हमारा एक ये लाइन हो जाएगा जो कि इस पार्ट को टच करेगा। आप चाहे तो और डिटेलिंग के लिए एक और इस दोनों पॉइंट्स को टच करने वाला लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, तो ये हमारी एक लाइन हो जाएगी और एक अपर पार्ट्स को टच करने के लिए ये लाइन हो जाएगी। और यहाँ एक सर्कल होगा जो कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सर्कल आप इस यहाँ से इस वाले पार्ट्स को टच करता हुआ जा रहा है, यानी कि हम इस वाले लाइंस के मिड से क्रॉस करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस शेप में मिड से क्रॉस किया है, तो वो हम मिड से क्रॉस करके बस यही शेप के हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जो हमारा ये वाला शेप है इस लाइन से और इस लाइन के बीच का जो एक ये वाला बन रहा है कुछ इस तरह से है। देख सकते सर्कल के इनसाइड ही ये वर्क हो रहा है, तो वो चीज़ भी आप देख सकते। बस आपको एक इमेजिन करना है कि ये वाला सर्कल का पार्ट है, ये भी एक सर्कल का ही पार्ट है जिसमें कि इस तरह से टच करता हुआ अपर लाइन को टच कर रहा है। देख सकते हैं हो गया। तो हमने बताया था कि ये यहाँ पे अभी हमने बताया था कि जब भी हम नोज ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक बेसिक शेप है नोज का। तो अगर हम इस साइड मूव करते हैं राइट साइड तो ये वाला पार्ट ढक जाता है, और इस साइड मूव करते हैं तो ये वाला पार्ट ढकता है। तो सिमिलर हमने इस वाले में राइट साइड की कवर करी है, तो ये हमारा राइट साइड का जो पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। और ये नीचे वाले लाइंस को टच करते हुए आप यहाँ पे इस सर्कल के साथ मैच कर सकते हैं। यहाँ से ये हमारा थोड़ा सा डार्क वाला पार्ट हो जाएगा जो कि इस तरह से डार्क टच करेगा, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का एक सर्कल हो जाएगा। बाकी अब डार्क के और साइड की बात करें तो ये तो कंप्लीट डार्क हो जाएगा, ये इतना पार्ट और कंप्लीट डार्क हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है कुछ इस तरह से डार्क है, ये उससे ज़्यादा इससे ज़्यादा डार्क, यानी कि ये लाइट है ये उससे ज़्यादा डार्क है। और ये सर्कल का जो पार्ट बनता है हमारा यहाँ वाला आप देख सकते हैं ये सिमिलर ज़्यादा डार्क है, यहाँ पे लाइट है इस तरह से। तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में आप कन्वर्ट करके इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा 3D का शेप ले लेगा, जैसे आप यहाँ पे कीजिएगा तो ये हमारा 3D हो जाएगा। ये एक हो जाएगा एक। अब इसको हम जो हमारा डार्क है पहले उसको कवर कर लेते हैं। जैसे कि ये डार्क है,
इसे हमने कवर करा, इससे थोड़ा सा डार्क और ये डार्क, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क ज़्यादा, तो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, बाकी ये ऐसा ही रहेगा। हो गया, ये हमारी नोज की एक साइड की पार्ट कंप्लीट। अब ये हमारा थोड़ा सा स्केचिंग की हेल्प से हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और ये डार्क हो जाएगा। ये हमारा पार्ट हो जाएगा और ये वाला इससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर लेते हैं। तो अब आपको अब नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा कि एक फेशियल फीचर हो रहा है नोज का। तो ये और इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। ये नोज का जो पार्ट हमने कवर किया था ये, और ये उससे ज़्यादा डार्क, और यहाँ पे थोड़ा सा शैडो, ताकि ये लगे कि ये कवर कर रहा है। ये भी आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से जो मिल रहा है हमें इससे ज़्यादा डार्क है। तो पहले हम इसको इस कॉर्नर वाले पार्ट्स को जब हैचिंग करेंगे तो ये कर्व के फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारा कर्व फॉर्मेट हो जाएगा और ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये हो गई। और ये लाइट हो जाएगा, तो लाइट तो कंप्लीट लाइट छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा हम इसको मिक्सअप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं एक सिमिलर सा शेप नज़र आ रहा है फेस में। और यहाँ से हम इस तरह से बाकी का जो पार्ट है जो कि हम कवर नहीं कर रहे हैं अभी, वो हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको आप लाइट रखना चाहिए था। ये वाला पार्ट अभी थोड़ा सा लाइट में है। वाइट पेंसिल तो है नहीं, बस जेल पेन है, तो हम आपको वो मार्क करके बता दे रहे हैं। और ये वाला तो लाइट है ही। ये हमारी नोज की पार्ट हो गई, मिक्स हो जाएगा हमारा ब्लेंडिंग वाला। और ये थोड़ा यहाँ से हम इसको प्रॉपर शेप में देने के लिए अभी से मिला लेते हैं। तो देखिए हो गया हमारा ये साइड फेस का भी नोज कंप्लीट। काफ़ी इजी है, आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं डार्क और आउटलाइन मेन है। फर्स्ट आउटलाइन के लिए आप बेसिक शेप्स का यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर मेन हो जाता है हमारा डार्क शैडो, जो कि हमें प्रॉपर आउटलाइन के शेप को कवर कर लेगा। तो ये सेकंड हमारा फीचर हो जाता है डार्क और शैडो। और ये हमारा थोड़ा सा इसमें मिला हुआ है, आप इसको डार्क कर सकते हैं। यहाँ वाला अब इसको थोड़ा सा मिला देते ताकि लगे एक सर्कल सा नज़र आने लगे। तो ये हमने यहाँ पे एक सिमिलर फेस का जो फीचर है, इसमें हमने 3 फेस का फीचर ड्रॉ किया है। अगर आपको और इसी तरह का चाहिए वीडियो तो वो आप बता सकते हैं, आई और बाकी के बॉडी पार्ट्स को। और बहुत सारा वीडियो ऐसा है जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वो आप विजिट कर सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। ये थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं डार्क है। तो काफ़ी इजी है, आप बस आपको ऑब्जर्व जितना ज़्यादा करते हैं आप उतना जल्दी समझ सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और उस फेशियल फीचर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने थर्ड वाला जो हो गया हमारा थर्ड नोज हमने ड्रॉ कर लिया और इस तरह से। तो ये हमने आज कंप्लीट फिगर में 3 नोज को ड्रॉ किया था, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली और मिड वाली 3 फिगर ड्रॉ किया। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल हो जाएगा नोज ड्राइंग का, जो कि बेसिक और उसके डिटेलिंग के साथ हमने बनाया था। तो ये कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल पर सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ड्राइंग वीडियोज़ के लिए। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या होगा आप कमेंट करके बताएं। अगर आप लिप्स या फिर आई जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, आई विल ट्राई एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे और डिटेल में आपको बता देंगे कि बेसिक शेप्स और किस अप्रोच से हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का ड्राइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।